हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल फिजिक्स प्रेप। इस वीडियो पे हम प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। सो बेसिकली प्रोजेक्टाइल क्या रहता है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अपने पास है, उसको अगर हम स्पेस पे प्रोजेक्ट करते हैं किसी वेलोसिटी के साथ, तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ एक्ट करेगी, वो है ग्रेविटी, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे कोई और चीज़ उसमें एक्ट नहीं करने वाला है, उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल। तो डेफिनेशन क्या रहेगा? Object projected into space or air with some initial velocity such that it move under the effect of gravity alone without being propelled by any engine or fuel is called projectile. Examples क्या रहेंगे? A bullet fire from the gun, ठीक है। सेकेंड है an object dropped from an aeroplane। वो अपने पास केस रहेगा प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल्स, ठीक है। नोट पॉइंट क्या है अपने पास? फॉर वेरी लाइट प्रोजेक्टाइल्स एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ठीक है। जो के पास बहुत लाइट रहेगा प्रोजेक्टाइल, ठीक है, उसमें अपने पास एयर रेजिस्टेंस होता है निगलेक्ट, ठीक है। सेकंड है द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्राजेक्टरी। जो पाथ फॉलो करेगा अपने पास प्रोजेक्टाइल, उसको हम ट्राजेक्टरी कहते हैं। जब यहाँ पे निकालेगी मेरे पास, ठीक है, क्या इक्वेशन बनता है ट्राजेक्टरी का अपने पास, तो हमने केस रहेगा कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल पाथ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अगर अपने पास एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपका जो प्रोजेक्टाइल रहेगा, ठीक है, उसका जो मोशन होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल, उस केस में वेलोसिटी रहेगी अपने पास यूनिफॉर्म, ठीक है। कब? जब अपने पास एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। एंड द मोशन अलोंग वर्टिकल पाथ अंडर ग्रेविटी दैट इज विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन ड्यू टू एक्सलेशन इक्वल टू जी। जी यहाँ पर है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकल में जा रहा है, तो उस केस में अपने पास यूनिफॉर्म रहेगी एक्सलेशन, जो इक्वल होगा अपने पास जी के इक्वल, ठीक है। ये बात हो रही जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट अपने पास है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मतलब कि प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी यू, ठीक है। इसे डायग्राम बना के दिया है। आपकी जो प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, पॉइंट ओ से फायर कर रहे हैं वेलोसिटी यू के साथ अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। देन अपने पास ड्यू टू ग्रेविटी इसका जो पाथ रहेगा अपने पास, ठीक है, वो जा रहा है ओ से क्यू, ठीक है, जिसने पाथ अपने पास लिया है, ठीक है। तो ये जो अपने पास क्यू है वो लाई कर रहा है ग्राउंड पर, ठीक है। तो अपने पास हमको स्टडी करना है किसने क्या पाथ फॉलो करा है, ठीक है। तो पॉइंट पी यहाँ पे मान लिया एक पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स और वाई इसकी कोऑर्डिनेट्स। तो पॉइंट पी पे जब पार्टिकल पहुंचेगा या प्रोजेक्टाइल पहुंचती है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वहां से अपने पास इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, ठीक है। तो अपने पास प्रोजेक्टाइल एक टू डायमेंशन केस रहता है, तो हम पहले बात कर रहे हैं अपने पास अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, सेपरेट बात करेंगे, ठीक है। पहले अपने पास अलोंग एक्स एक्सिस, देन अपने पास अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी उसको यू एक्स लेके चल रहे हैं, जो कि हमने यू लिया है, ठीक है। और जो इनिशियल एक्सेलरेशन है, इनिशियल एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जिसको एक्स लेके चल रहे हैं, वो रहेगा अपने पास जीरो, ठीक है। देन जो पोजीशन होगी प्रोजेक्टाइल की, पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पी एट टाइम टी। तो पोजीशन के लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन अपने पास, ठीक है, काइनेमेटिक्स की एक्स एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। देन अपना जो एस है वो डिस्टेंस है अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स हो जाएगा, वेलोसिटी हमने यू एक्स ली है, टाइम टी ही रहेगा। देन प्लस अपने पास ये जीरो, ठीक है, क्योंकि ए एक्स अपने पास है जीरो। देन एक्स इक्वल टू यू एक्स हमने यू लिया है, तो टी आ जाएगा। तो ये उसने डिस्टेंस लिया अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स इक्वल टू यू टी।
देन हम यहाँ से टाइम निकाल सकते, तो टाइम निकाल सकते हैं, टाइम बनेगा एक्स अपॉन ये अपना यू, तो आ चुका है टाइम। ठीक है, तो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे हम डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल सकते हैं, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो अलोंग हॉरिजॉन्टल हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है, इसके लिए फॉर न्यूमेरिकल्स, ठीक है, डेरिवेशन में पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, देन दूसरा अलोंग वाई एक्सिस क्या होने वाला है। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी अपने पास उसको यू वाई लेके चलेगी, जो कि अपने पास जी रहेगी जीरो, बिकॉज हमने ऑब्जेक्ट कराया प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस। देन जो एक्सलेशन रहेगा अपने पास, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, वो बनेगा अपने पास प्लस ऑफ जी, बिकॉज ग्रेविटी जो अपने पास रहने वाला ऑब्जेक्ट पे वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट आएगा नीचे टू द ग्राउंड, टूवर्ड्स द ग्राउंड। ठीक है, तो ए वाई बनेगा जी। तो अपनी जो इक्वेशंस रहेगी यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस वो है एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, देन एस को वाई मान लेते हैं बिकॉज वर्टिकल में डिस्टेंस हमने वाई लिया। ठीक है, यू अपने पास आएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, देन चीज़ें पुट कर देंगे तो बनेगा y इक्वल टू यू वाई है ज़ीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, तो यहाँ से अपना y बनेगा हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस उसने लिया लॉन्ग y एक्सिस, y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट अप्रोच करता है अर्थ को तो वहाँ पे ए वाई बनता है जी। ठीक है, तो अगर हम टाइम को पुट करते हैं अपने पास एक्स पे, तो y बनेगा हाफ जी टी है, टी अपने पास है एक्स अपॉन यू, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो अपना y है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है अपने पास x के स्क्वायर पर, तो हमें ये शो करता है कि जो अपना पाथ रहेगा प्रोजेक्टाइल का वो रहेगा पैराबोलिक। ठीक है, तो पाथ अपने पास है पैराबोलिक, और ये जो इक्वेशन बनी अपने पास y इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। ठीक है, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, तो ये अपने पास है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। ठीक है, देन उसके बाद है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट है कितनी देर तक वो एयर पे रहेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन है इट इज़ द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल remains in air from the point of projection to projectile return the ground is called time of flight, डिनोट करता है कैपिटल टी से। ठीक है, तो अपना जो डायग्राम था अपने पास इस टाइप का था, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये आपका वाई एक्सिस, देन ये ग्राउंड था। तो जहां से हमने प्रोजेक्ट करा है प्रोजेक्टाइल को पॉइंट वो, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, देन पार्टिकल ने कुछ वेलोसिटी थी अलोंग एक्स एक्सिस, वो रहेगा यू, और जो हमने पाथ लिया प्रोजेक्टाइल ने वो कुछ ऐसा था। ठीक है, ये अपना क्यू, तो कितनी देर तक वो एयर पे रहा है जब वो ओ से लेकर क्यू तक गया है। ठीक है, तो वो हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम यूज़ करेंगे इक्वेशन, वापस ये यूज़ कर सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और और आपका जो मोशन रहेगा ऑब्जेक्ट का वो वर्टिकल जा रहा है। ठीक है, तो हम बात करें वर्टिकल के लिए, वर्टिकल के केस में अगर इक्वेशन लिखे पूरा प्रॉपर, तो y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, जहाँ पे अपना इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस जीरो था, और आपका जो एक्सलेशन था ए वाई वो बन जाएगा कैपिटल सॉरी जी प्लस ऑफ जी, देन आपका जो वाई है उसको हम एच मान लेते हैं। ठीक है, जो उसने हाइट ली है, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस जो रहेगा उसको हम ले रहे हैं हाइट।
एच। इक्वेशन में पुट कर देंगे तो बनेगा एच इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए वाई हो जाएगा जी। अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट का कैपिटल टी लिया था, तो आपका जो स्मॉल टी है वो लेके हम कैपिटल टी, तो हो जाएगा टी का स्क्वायर। देन यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट बनेगा टी इक्वल टू 2h/g। ठीक है, तो ये अपने पास रहेगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2h/g। देन नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, कि अपना ऑब्जेक्ट कितना दूर गया है। ठीक है, रेंज। ठीक है, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर के साथ। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम, मैंने कहा था डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज में आ जाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज एक डिस्टेंस ही अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, तो बनेगा स्पीड। स्पीड आपकी है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और यहाँ पे टाइम बनेगा अपने पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अपनी जो रेंज है आर इक्वल टू स्पीड अपने पास था अलॉन्ग वाई, अलॉन्ग एक्स एक्सिस था यू, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला था वो था 2h/g। ठीक है, तो ये अपने पास रहेगी उसकी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, u इंटू √2h/g। ठीक है, देन नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं एट एनी इंस्टेंट, मतलब कि ये आपका डायग्राम था, ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, ये उसने पाथ लिया था, तो उसकी जो वेलोसिटी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो u था, यहाँ पे o था। ठीक है, तो एट एट एनी इंस्टेंट कह रहा है, तो जैसे कि हम यहाँ मान लेते हैं कि पॉइंट पी पे हमें उसकी निकालनी है, क्या रहेगी वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पे जो रहेगा अपने पास वो रहेगा अलॉन्ग द टेंजेंट होता है वेलोसिटी। ठीक है, हमेशा जहाँ को ऑब्जेक्ट मूव करता है वहाँ उसकी डायरेक्शन रहती है, तो वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पे v। देन ये वेलोसिटी को ब्रेक करके अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बिकॉज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आपकी जो वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो हो जाएगा vx, क्योंकि ये x था अपना और ये अपना y था। ठीक है, अलॉन्ग ये y, तो इस तरह को वेलोसिटी बनेगी vy। ठीक है, ये vy। देन आपका जो एंगल बनेगा वो बनेगा यहाँ पर, एंगल मतलब कि ये है रिजल्टेंट का एंगल। जो आपकी वेलोसिटी ये बीच वाली है v। ठीक है, ये बनेगा vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड क्या रहेगा अपने पास वेलोसिटी का। यहाँ हमने अप्लाई करा है फॉर्मूला आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने अप्लाई करा है। एंगल यहाँ पे 91 है, तो कॉस 90 जीरो होता है, तो सिर्फ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का रूट ही बचेगा। ठीक है, देन ये पॉइंट पी पे वेलोसिटी क्या बन रही है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल आपकी जो वेलोसिटी है, ये जो वी एक्स है वी वाई है, फाइनल वेलोसिटी की बात हुई। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग यू एक्स अपना था यू। ठीक है, बाकी आपका जो ए एक्स वो तो ज़ीरो था। अब हमें चाहिए वेलोसिटी, तो हम यूज़ करेंगे इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बात करें अलॉन्ग एक्स एक्सिस, हो जाएगा वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ए एक्स आपका जीरो है, तो वी एक्स हो जाएगा अपने पास ये यू। तो ये आपकी वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है, तो हमें यू ही आ रहा है। ठीक है, जो हमने पॉइंट पहले डिस्कस करे। अगर बात करते हैं अलॉन्ग वर्टिकल पे, तो अलॉन्ग वर्टिकल जो आपकी वेलोसिटी है यू वाई वो था ज़ीरो, और आपका जो ए एक्स है वो अपने पास, सॉरी, जो आपका ए वाई था, ए वाई अपने पास था जी। ठीक है, यहाँ भी सेम इक्वेशन यूज करेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो बनेगा वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई और ये टी। देन इक्वेशन इक्वेशन पे पुट करेंगे तो वी वाई इक्वल टू ज़ीरो
ए वाई आपका जी है और ये टी, तो यहाँ से आपका वी वाई बनेगा वी वाई इक्वल टू जी टी। ठीक है, तो ये आपकी वेलोसिटी है अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर हमने वेलोसिटी लिखना इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो बनेगा v इक्वल टू वी एक्स है u का स्क्वायर, और आपका जो वी वाई निकला है वो है जी टी, मतलब जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, रूट पे। तो ये अपने पास वेलोसिटी है उसका एट पॉइंट पी पे, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, देन नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट ग्राउंड। ठीक है, अगर ग्राउंड पे बात करते हैं, ठीक है, ग्राउंड जब वो ग्राउंड पे हिट कर जाएगा, ठीक है, तो अपन इस केस में जो वेलोसिटी रहेगी उसकी अलोंग हॉरिजॉन्टल वो चेंज नहीं करेगी। ठीक है, अलोंग हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं है, तो आपका यू एक्स तो यू ही रहेगा। ठीक है, सॉरी, वी यू एक्स तो यू है, और आपका जो वी एक्स हमने निकाला था वो भी रहेगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तो वी एक्स अपना यू ही आ जाएगा। ठीक है, ए एक्स तो जीरो चल रहा था। जब हम बात करेंगे अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन पे, अलोंग वर्टिकल जो अपना वेलोसिटी है, ठीक है, वी वाई जो हमें चाहिए, ठीक है, देन अपने पास यू वाई प्लस ए वाई टी। अब यहाँ पे जो टी अपने पास आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो टी अपने पास आएगा वो है टोटल टाइम ऑफ लाइट, बिकॉज ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे हिट कर गया। ठीक है, और टाइम ऑफ लाइट हमने निकाल चुके जो है 2h अपॉन ये जी रूट पे। ठीक है, तो आपकी जो वेलोसिटी बनेगी वो है वी वाई इक्वल टू जीरो प्लस ए वाई है जी, टी हमने निकाला है जो कि है 2h अपॉन जी रूट पे। थोड़ा इसको अरेंज करिए तो वी वाई इक्वल टू 2h ये जी। ठीक है, तो ये उसकी वेलोसिटी है एट ग्राउंड अलोंग वाई डायरेक्शन। तो अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट, तो अपने पास फॉर्मूला था v इक्वल टू वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर रूट पे, देन v इक्वल टू वी एक्स तो u का स्क्वेयर, वी वाई बनेगा 2h g। तो ये अपने पास वेलोसिटी है एट ग्राउंड। ठीक है, तो ये अपना केस था प्रोजेक्टाइल का, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जिसमें जो मैंने डिस्कस करा है वेलोसिटी एट एट पॉइंट पी और एट ग्राउंड, वो अपने पास कंपटीशन साइड है। उससे पहले जो इक्वेशन ट्राजेक्टरी है, रेंज है, टाइम ऑफ लाइट है, वो अपने पास बोर्ड वाइज है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है, जब किसी एंगल से हम फायर करते हैं प्रोजेक्टाइल तो क्या चेंजेस आने वाले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब my channel and share the video. Thank you.